हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये जो टॉपिक है ये सेमेस्टर 4 में एसवाई बीकॉम और एसवाई बैफ के फाइनेंशियल अकाउंट में। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। रेडी? क्या हो गया? चल स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक प्रिंसी, जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहले तो टॉपिक के बारे में समझते और फिर टॉपिक के पर आएंगे। जो फॉर्मेट जो स्टेप्स मैं दूंगा डेफिनेटली इफ यू फॉलो टॉपिक इजी लगेगा, नहीं तो टॉपिक डिफिकल्ट है। मैंने स्टेप्स वगैरह दिया है, इधर कुछ डायग्राम जैसा बना के रखा है। अगर आप इसे प्रॉपर फॉलो करोगे ना तो ये है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में खाली जर्नल एंट्री सॉल्व करना, कुछ नहीं है। कभी बैलेंस शीट गलती से पूछा तो, नहीं तो इसके अंदर जर्नल एंट्री ही है। जैसे अभी हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन, उसके अंदर मैंने बैलेंस शीट के सम्स नहीं करवाए, क्योंकि अभी तक मेरे को जहां तक है गारंटी कि बैलेंस शीट के आने के चांसेस है 0.1%। तो अगर आपके कॉलेज में करवाए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मेरे को इन्फॉर्म करो, हम बैलेंस शीट के भी सम्स एट द एंड टॉपिक सारे खत्म होने के बाद करेंगे, अभी नहीं, बीच में नहीं। अभी अपने को टॉपिक कंप्लीट करना है। कंपनी अकाउंट है, डिबेंचर्स है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सब हम करने वाले। ओके, एफए के अंदर 5 टॉपिक्स है, 5 या 4 टॉपिक जो भी आपको, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू आपके डाउट सेशन की तरफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बट उसके पहले थोड़ा सा पिक्चर चेंज करता हूँ। मैंने सोचा है कि मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैंने सोचा मुझे बिजनेस करने का है। तो जो मैं अगर बिजनेस करूंगा उस बिजनेस को हम लोग नाम देते सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अकेला बिजनेस कर रहा हूँ ना मैं, अकेला आदमी जब बिजनेस करता है उसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं, बराबर है। बिजनेस कर रहा था उतने में मेरा फ्रेंडशिप हो गया केविन से। तो केविन ने सर मेरे को भी आपके साथ बिजनेस करना। हम दोनों ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल, मतलब इसके पास से थोड़ा पैसा लिया, मैंने मेरा पैसा लिया, इसके पास से थोड़ा पैसा लिया, ध्यान से, इसके पास से थोड़ा पैसा लिया, मैंने मेरा थोड़ा पैसा लिया, और हम दोनों ने मिलके बिजनेस के अंदर पैसा लगाया और एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। मालिक कौन है पार्टनरशिप फर्म का? मैं और ये। क्यों? क्योंकि दोनों का शेयर है बिजनेस में, दोनों का पैसा लगा है, शेयर पैसा लगा है। हाँ जी, समझ में आ गया? क्लियर? पक्का समझा? अब हम बात करते हैं एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, बड़े कंपनी की। तो बड़े कंपनी में कंपनी क्या करती है, लोगों को बोलती है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपको हम शेयर होल्डर बना देंगे, हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदो, यू विल बी द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, यू विल बी द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो बड़ी बड़ी कंपनी को जब पैसे का रिक्वायरमेंट होता है तो वो क्या करती है, शेयर इशू करवाती है। शेयर इशू करवाती है, इशू करवाती है मतलब बेचती है, इशू का मतलब सेल्स करना, बराबर है। तो कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स को बेचेगी टीम, और जिसको जिसको खरीदने वाले शेयर बिक रहा है, शेयर बिक रहा है, 10 का 5, 10 का 5, 10 का 5 बेचती है। ऐसा नहीं करती है बट ऐसा बता रहा हूँ, बराबर है। तो कंपनी अपने शेयर्स बेचेगी, तो तुम लोग क्या करोगे, हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदोगे। क्या तुम कंपनी में देखने जा रहे हो क्या? ऑनलाइन ही शेयर्स आजकल तो बहुत परचेज कर लेते अपन। अरे भाई मैंने बिरला का शेयर्स खरीद के रखा है, अरे मैंने टाटा का शेयर, मैं टाटा का मालिक है, शेयर्स खरीद लिया भाई, इक्विटी शेयर्स, मालिक बन गया, क्योंकि शेयर होल्डर तो ओनर्स ऑफ द कंपनी, बराबर है। लाइफ में अपने टाटा करके रखा है लेकिन शेयर्स हमारे पास टाटा के हैं। क्या बोला है, ध्यान दे, क्लियर है यहां तक? समझा? मतलब अब हुआ क्या, यू आर द ओनर यानी कि शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर? अब कंपनी को ऐसा लग रहा है कि मेरे मार्केट में बहुत शेयर्स बिक गए, पैसा आ गया है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स मार्केट में घूम रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगा इसमें से इसके शेयर्स के पैसे ना इसको रिटर्न कर दो भाई, ये कंपनी में इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा है, इसके भी शेयर्स बेच दो, क्योंकि ये लोग क्या है, कंपनी में इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहे। मतलब इन्होंने शेयर्स खरीद को तो रखा है बट ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि इनको पड़ी नहीं कंपनी की। तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को बाय बैक कर लेती है, रिडीम कर लेती है, जिसे हम कहते हैं बाय बैक करना, वापस खरीदना या रिडम्पशन करना। इक्विटी शेयर्स बाय बैक होता है, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होता है। दोनों का मतलब एक ही है लेकिन नाम अलग अलग दिया है। क्या? बाय बैक करना, इक्विटी शेयर्स बाय बैक होता है, टीवाई बीकॉम में सेम टॉपिक आएगा।
टीवाई बीकॉम के अंदर सेम टॉपिक, टीवाई बैफ के अंदर सेम टॉपिक, खाली वहां पे नाम रहेगा बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी एसवाई में उसका नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर रहे हैं, वहां पे इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन करेंगे। रिडम्पशन का वहां पे नाम रहेगा बाय बाय। एवरीथिंग विल बी सेम, आज ही बोल देता हूं। टीवाई के अंदर ये टॉपिक फिर से आएगा, खाली नाम क्या बदलेगा, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। समझाइए, पक्का, क्लियर। तो रिडम्पशन का मतलब क्या हुआ, वापस से शेयर्स खरीद लेना। मतलब कंपनी क्या करेगी, तूने मेरे शेयर्स खरीदे थे ना, कितने में, 10 में खरीदी थी, ये ले 10 रुपए तेरे शेयर्स वापस दे दे, रिडम्पशन करना। समझ में आया। अब 10 रुपया देने के लिए भी मेरे पास 10 रुपया होना चाहिए। जब कंपनी को पैसे की जरूरत थी तो मैं इनसे शेयर, अरे मेरे शेयर्स खरीदे ना, मेरे शेयर्स खरीदे, शेयर्स खरीद, बेच रहा था मैं शेयर्स, मुझे पैसे की जरूरत थी। अब उस पैसे से मैंने बिजनेस किया, बहुत बिजनेस किया, बहुत पैसा जमा किया। अब मुझे ऐसा लगा इनको इंटरेस्ट नहीं कंपनी में, तेरे को इंटरेस्ट नहीं, तेरे शेयर्स दे, मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ। इसे हम लोग रिडम्पशन कहते हैं। समझ में आया क्या। रिडम्पशन करना मतलब शेयर्स वापस से खरीद लेना। कौन खरीदता है, कंपनी। बाय रूल 25% से ज्यादा शेयर्स आप खरीद नहीं सकते हो, मतलब 25% से ज्यादा रिडम्पशन नहीं कर सकते। कितना परसेंट रिडम्पशन होता है, मैक्सिमम 25% रिडम्पशन कर सकते, इससे ज्यादा नहीं। मतलब आप आपके मार्केट में से 25% शेयर्स फिर से खरीद सकते हो। क्लियर हुआ। कौन खरीद सकता है, कंपनी। और कंपनी क्या करेगी, शेयर्स लेके जो शेयर होल्डर्स है उनको पैसा पे कर देगी, इसी को रिडम्पशन कहते हैं। क्लियर। अब पे करने के लिए कंपनी के पास क्या चाहिए, पैसा। पैसा बोले तो रिजर्व्स, पैसा बोले तो रिजर्व्स चाहिए, जिसे आप कहते हैं फ्री रिजर्व्स। ठीक है। अगर कंपनी के पास रिजर्व नहीं है तो कंपनी क्या करेगी मालूम है, पैसा जमा करेगी, और जमा करने के लिए फिर से शेयर इशू करेगी। प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, इक्विटी शेयर्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को बायबैक करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में नहीं बेचेगी। प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदने के लिए, बायबैक करने के लिए इक्विटी शेयर्स को मार्केट में इशू करेगी। भाई इक्विटी शेयर्स बेचेगा, पैसा है, ए प्रेफरेंस शेयर, ये ले तेरा पैसा, ये ले तेरा पैसा, ये ले तेरा पैसा। समझा मैंने क्या कहा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैंने को बाय बैक करना है, रिडीम करना है। रिडीम करना मतलब उनसे पैसा लेने का है ना, भाई मेरे शेयर्स वापस दो, तुम तुम्हारा पैसा लेके जाओ। अब इनको पैसा देना था मुझे, अब पैसा देने के लिए मेरे पैसा ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक काम करता हूँ, कंपनी के इक्विटी शेयर्स बेचता हूँ। इक्विटी शेयर्स बेचूंगा तो पैसा तो आएगा, उस पैसे से हम इनको पैसा दे देंगे। समझ में आया। तो रिडम्पशन के लिए, प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी क्या करती है, फ्रेश इशू करती है। किसका, इक्विटी शेयर्स। मतलब फ्रेश इशू करना मतलब फ्रेश शेयर्स बेचना। समझा, क्लियर। कंपनी को ऐसा लग रहा है भाई शेयर्स का भी पैसा कम पड़ रहा है, तो कंपनी क्या कर सकती है, कोई असेट बेच के भी पैसा जमा कर सकती है, उस पैसे से भी रिडम्पशन कर सकती है। बात समझा। पहला रिजर्व, फिर फ्रेश इशू, फिर सेल ऑफ असेट वगैरह है तो वो कर सकती है। क्लियर है, दिमाग में बैठ गया क्या है रिडम्पशन। क्या है रिडम्पशन, शेयर्स को फिर से खरीदना और शेयर होल्डर को पैसा दे देना, बाय बैक करना। समझ में आया। टॉपिक क्या है समझाइए, पक्का समझा। अब आ जाते हैं उसके फॉर्मेट पे। तो ये वर्किंग नोट तो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले स्टेप समझ लेते हैं। ये 8 एंट्री के अलावा एक भी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं आएगा। जर्नल एंट्री कम होएगा, ज्यादा नहीं होएगा। एंट्रीज कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। जिसमें सबसे पहला जो एंट्री होता है, जब भी आप शेयर्स बायबैक करते हो, जब भी आप शेयर्स बायबैक करते हो, आपके शेयर्स क्या होने चाहिए, मतलब इन्होंने पहला पूरा पैसा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा पैसा दिया, बोले इसके शेयर्स खरीदेंगे, नहीं। फुल्ली पेड अप शेयर्स ही बायबैक किया जा सकता है, रिडीम किया जा सकता है, बायबैक या तो रिडीम। फुल्ली पेड अप शेयर्स, अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है तो रिडम्पशन कर नहीं सकते। तो आपका पहला एंट्री आएगा, अगर शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है तो शेयर फुल्ली पेड अप करो। मतलब 8 रुपए का कॉल हुआ है तो 2 रुपए का कॉल करो, 10 रुपए का शेयर दे दो, कॉल करो और उसके बाद रिडम्पशन चालू करो। सबसे पहला एंट्री कौन सा आना चाहिए, शेयर फुल्ली पेड करने का। समझाइए। दूसरा एंट्री, सेल ऑफ कोई असेट्स वगैरह, अगर कोई क्वेश्चन में दिया असेट बेचा है तो सेकेंड एंट्री सेल ऑफ असेट्स की आएगी। सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है। क्लियर। ये दो के बाद ऊपर जो डायग्राम बना है वो इधर चालू होता है। फ्रेश इशू एंट्री नंबर 1, ये ग्रीन बॉक्स, इसमें जो अमाउंट आएगा उसकी एंट्री। अभी ग्रीन बॉक्स सिर्फ ग्रीन इधर तक नहीं है, वो यहां तक है। कभी कभी प्रीमियम वगैरह भी आता है तो ग्रीन इतना बन जाएगा,
अगर प्रीमियम है तो ये पूरा ग्रीन बनेगा। मतलब पहला एंट्री किसका आएगा, फ्रेश इशू का। फ्रेश इशू जो मैंने किया प्रीमियम में भी कर सकता हूं मैं, तो ये पूरा उसका एक कंप्लीट एंट्री आएगा। अभी के लिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता हूं, पहला एंट्री सिर्फ ग्रीन बॉक्स की आएगी फ्रेश इशू। समझा? हाँ, ये जो फ्रेश इशू है इसका मतलब क्या है, पैसा आएगा, कैश आएगा और क्या जाएगा, शेयर्स जाएगा। पहला एंट्री समझ में, फ्रेश इशू मतलब पैसा आने की एंट्री है। क्लियर? एंट्री नंबर 2, फ्रेश इशू के बाद क्लेम ट्रांसफर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ क्लेम। ट्रांसफर ऑफ क्लेम मतलब येलो बॉक्स। येलो बॉक्स में दो चीज दिख रहा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दो दिख रहा है ना। हमेशा देखो येलो बॉक्स क्रेडिट रहता है, येलो बॉक्स क्या रहता है, और ट्रांसफर करने के लिए क्या करने का, डेबिट। इतना सा ध्यान रखो, येलो बॉक्स के अंदर जो भी अमाउंट रहेगा वो होता है क्रेडिट। येलो बॉक्स में जो भी अमाउंट होता है क्या होता है, क्रेडिट। येलो बॉक्स में जो भी अमाउंट होता है क्या होता है, क्रेडिट। और हमको ट्रांसफर करना है तो क्या करेंगे, डेबिट। ट्रांसफर करना है तो क्या करेंगे, डेबिट। इतना सा सिर्फ ध्यान रखो। येलो बॉक्स की एंट्री क्या है, होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे डेबिट, होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट। दोनों अमाउंट है, दोनों होता है क्रेडिट। अकेला अमाउंट है तो भी क्रेडिट। समझा? ये तो येलो बॉक्स होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट। एंट्री नंबर 2 समझ में आया? फिर उसके बाद है प्रीमियम रिटर्न ऑफ, ब्लू बॉक्स। अब ब्लू बॉक्स का ये पार्ट तो हो गया ना, क्रेडिट था जिसको आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है। अब उसी चीज को रिटर्न ऑफ भी करना है, उसी चीज को क्या करना है, रिटर्न ऑफ। क्रेडिट था, आपने ट्रांसफर किया तो किधर हो गया था, डेबिट। अब रिटर्न ऑफ करना है तो फिर से क्रेडिट करने का, रिटर्न ऑफ करना है तो क्या करने का, फिर से क्रेडिट करने का। और क्रेडिट करने के बाद इधर जो भी आया रहेगा वो अमाउंट को क्या करने का, डेबिट। मतलब भाई ट्रांसफर ऑफ क्लेम, सर ये क्या क्रेडिट क्या डेबिट कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है, खाली ध्यान रखो। सॉल्व करूंगा तो तुमको अरे यार इतना ही करने का था, अभी खाली एक्सप्लेनेशन चल रहा है तो तुमको मालूम नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन रीड करूंगा, अमाउंट भरूंगा, फिल इन द ब्लैंक करते जाऊंगा। क्लियर है? मैंने पहला क्लेम क्रेडिट था, ट्रांसफर किया तो डेबिट, क्लेम ट्रांसफर। प्रीमियम रिटर्न ऑफ, भाई क्रेडिट था, ट्रांसफर कर दिया तो डेबिट में चला गया था, अभी राइट ऑफ करना मतलब फिर निकालना है, तो डेबिट किया था तो निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। और निकालेंगे तो इधर जो भी अमाउंट लिखा रहेगा वो सब आपको डेबिट में लिखने का। ठीक है? नेक्स्ट है CRR, ये जो सर्कल किया है ये CRR, जिसका फुल फॉर्म है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हमको जो शेयर्स बेचना था मतलब बायबैक करना था, उसके लिए कितना पैसा जमा करके रखा है उसे कहते हैं CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मतलब आपने यहां पे कितना रिजर्व यूज किया है उसको किधर ट्रांसफर करो, CRR में। तो इधर CRR क्रिएट करना पड़ेगा। हमेशा याद देखो CRR क्या होता है, क्रेडिट। CRR क्या होता है, क्रेडिट। इसको क्रेडिट में ही लिखने का, और क्रेडिट में लिखा तो डेबिट में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिजर्व में जो जो रिजर्व आपने यूज किया रहेगा, जो भी रिजर्व यूज किया रहेगा वो सबको डेबिट करने का। मतलब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा यूज किया, मैंने रेवेन्यू रिजर्व यूज किया, मैंने और जनरल रिजर्व यूज किया, जो भी पैसा आपने यूज किया है उधर दिखेगा आपको। मैं जब लिखूंगा तो समझेगा, खाली इतना ध्यान रखो। एंड लास्टली क्या करने का है, पेमेंट। पेमेंट करेंगे तो पैसा किसके पास जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास, खत्म। उसके अलावा अगर कोई बोनस है तो आएगा, नहीं तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर? शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए, असेट्स बिकना चाहिए। असेट बिकने के बाद ग्रीन बॉक्स, येलो बॉक्स, ब्लू, ग्रीन येलो ब्लू, ग्रीन येलो ब्लू। समझ में आया क्या? फ्रेश इशू, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम रिटर्न ऑफ, फिर CRR और पेमेंट, CRR और पेमेंट, खत्म हो गया सब। क्लियर है? पक्का? इतना स्क्रीनशॉट चाहिए इसका तो ले लो, क्योंकि मैं रब करूंगा ये। आपको चाहिए इसमें से कुछ लिखने जैसा कुछ आपको लग रहा है तो ले लो, नहीं तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं, फॉर्मेट खाली वो जो मैंने पेन से लिखा वही गायब होने वाला है। चाहिए क्या वो, कोई जरूरत नहीं है, जाने दो, मैं वापस ही तो लिखने वाला ही हूँ। चलिए ठीक है, डन यहां तक, बढ़िया है। चलिए आता हूं क्वेश्चन की तरफ। टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूं न्यू टेक्स्ट बुक है, इसके अंदर हम सॉल्व करने वाले पेज नंबर 120 सम नंबर 4। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 120 सम नंबर 4 क्या दिया है, देखता हूं क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन 31st March 2017। बराबर है। द शेयर कैपिटल इज 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, fully paid rupees 5 lakhs,
1000 10% redeemable preference shares of 100 each fully paid up 1 lakh. रिजर्व्स एंड सरप्लस है, मेरे पास कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. 1 अप्रैल 2017 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय utilization of reserves. You are required to pass journal entries including cash transaction in the books of company. क्या समझा क्वेश्चन में? देखो एक कंपनी है XYZ, कंपनी क्या नाम है XYZ. ये कंपनी के पास क्या क्या है? इक्विटी शेयर है. कितना इक्विटी शेयर है? 50,000. एक का वैल्यू कितना? 10. तो 50,000 इंटू 10 इनका कैपिटल कितना हो गया? 5 लाख. बात समझ में आया? 1000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. व्हाट डू यू मीन बाय रिडीमेबल? भाई इनको हम खरीद सकते हैं. रिडीमेबल मतलब रिडम्पशन, बाय बैक जैसा हो गया ना. तो अपने को कितना रिडम्पशन करने का भाई? 1000 प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है. एक का वैल्यू कितना है? 100. तो कितने का रिडम्पशन करने का? 1 लाख. तो मुझे 1 लाख रुपया चाहिए ना. 1 लाख रहेगा तो मैं रिडम्पशन कर सकता हूं. बराबर है. तो मेरा रिडम्पशन कितने का होने वाला है? 1 लाख शेयर्स का रिडम्पशन होने वाला है. 1000 शेयर्स, एक का वैल्यू से 1 लाख का रिडम्पशन होने वाला है. अब रिडम्पशन करने के लिए मैं देखता हूँ मेरे पास प्रॉफिट्स है क्या. हाँ सर, मेरे पास कैपिटल रिजर्व है, मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, मेरे पास जनरल रिजर्व है, मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. हाँ जी, मेरे पास बहुत है, पैसा बहुत है. कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी, जनरल रिजर्व, बहुत पैसा है. बट सब पैसा यूज नहीं कर सकते. कैपिटल रिजर्व का मतलब है किसी कैपिटल के लिए अपने पैसा जमा करके रखा है. सिक्योरिटी सिर्फ शेयर्स के लिए पैसा जमा करके रखा है. तो हमेशा याद रखो, जब भी बाय बैक करते हो ना तो फ्री रिजर्व मतलब वो रिजर्व जो बिजनेस नॉर्मली बिजनेस में कमाती है, जैसे जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस. तो जब भी आप फ्री रिजर्व की बात करोगे तो पहला प्रेफरेंस जनरल रिजर्व को जाएगा, दूसरा प्रेफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस. पहले इनको यूज करने का, फिर अगर कम पड़ता है तो दूसरे जो रिजर्व है उसमें से पैसा मांगने का. बात समझ में आया? तो अब मेरे पास जनरल रिजर्व में कितना है? 75. इसमें कितना है? 35. तो 1,10,000 के आसपास है. मुझे कितना चाहिए? 1 लाख चाहिए. मतलब पैसा है मेरे पास. तो कोई फ्रेश इशू बोला है क्या करने के लिए? नहीं. इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर? अब गुड मॉर्निंग. चलिए ध्यान देते जानवी. यहाँ पे फ्रेश इशू है क्या जानवी? अपने पास फ्रेश है? नहीं है. देयर इज नो फ्रेश इशू. डैश. समझ में आया? कितने का रिडम्पशन करने का है? 1 लाख का रिडम्पशन करने का, वो भी पार पे. पार पे मतलब जितना है उतने में. कोई ऐसा बोला है क्या ज्यादा पैसा में रिडीम करो, ऐसा कुछ बोला है? नहीं. तो मतलब इसे कहते हैं पार वैल्यू. तो 1000 शेयर्स का रिडम्पशन करना है, एक का वैल्यू 100, तो यह हो जाएगा 1 लाख रुपए. कोई प्रीमियम है क्या? नहीं. जब प्रीमियम नहीं तो ये सब भी डैश हो जाएगा. बिकॉज इधर अमाउंट आएगा तो इधर अमाउंट आएगा, इधर अमाउंट नहीं तो इधर अमाउंट नहीं. अरे समझा क्या किया मैंने? हाँ जी. अब 1 लाख रुपया चाहिए, फ्रेश इशू नहीं है, तो सारा पैसा अपने को किधर से यूज करना पड़ेगा? फ्री रिजर्व. अब फ्री रिजर्व के अंदर सबसे पहला मैं क्या यूज कर रहा हूँ? जनरल रिजर्व. कितना यूज कर रहा हूँ? 75. फिर दूसरा कितना यूज करूंगा? सिर्फ 25,000, क्योंकि मुझे लाख रुपए ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए. तो मैंने जो पैसा यूज किया है इससे मैं क्या क्रिएट करूंगा? CR, जनरल रिजर्व ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. फॉर्मेट समझ में आ गया? पक्का समझा? ये फॉर्मूला क्लियर हुआ जानवी? अब सबसे पहला शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए. सर क्वेश्चन में बोला है शेयर फुल्ली पेड अप है. कोई असेट बेचा है क्या? नहीं. अब फ्रेश इशू है क्या? नहीं. तो सबसे पहला एंट्री कौन सा आएगा? क्लेम, मतलब येलो बॉक्स. क्लेम में सिर्फ एक ही अमाउंट है प्रेफरेंस शेयर का. क्या होता है? क्रेडिट. तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करोगे? डेबिट. तो यहां पे आ जाऊंगा, लिखूंगा 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अगर प्रीमियम होता, अगर इधर प्रीमियम का अमाउंट होता तो मैं ऐसा लिखता, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट. प्रीमियम है ना? होता तो है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं. अगर दोनों बॉक्स में, येलो बॉक्स में 2 अमाउंट होता तो 2 अमाउंट लिखता. कितना भाई? 1 लाख. ये समझा? 1 लाख. अब ये पैसा किसको देने का है? इसके मालिक को, बोले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. तो यहां पे लिखूंगा टू प्रेफरेंस शेयर
होल्डर अकाउंट डन विद योर एंट्री नंबर 1, 1,00,000। इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ क्लेम। समझा? अगर प्रीमियम होता आदित्य तो प्रीमियम भी डेबिट करता, सारा पैसा किसको देता मैं? शेयर होल्डर को ही। हर बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही आएगा। क्लियर हुआ अनिका? क्लियर निकिता? तो पहला ट्रांसफर ऑफ क्लेम। अभी क्या है? प्रीमियम रिटर्न ऑफ। प्रीमियम है ही नहीं तो रिटर्न ऑफ करेंगे ही नहीं। है क्या प्रीमियम? खत्म हो गया। उसके बाद सीआरआर। सीआरआर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। मैंने क्या बोला है? सीआरआर हमेशा क्या रहेगा? क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आएगा? जो उधर लिखा है, उधर दो चीज लिखा है, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। जनरल रिजर्व कितना? 75। प्रॉफिट एंड लॉस टोटल, अरे समझा, सीआरआर हो गया। अभी पेमेंट करेंगे तो सोनी पैसा जाएगा रे किसके पास? शेयर होल्डर के पास। तो कौन सा शेयर होल्डर? प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रोकड़ा अकाउंट, कैश अकाउंट। कितना देने का रे? 1,00,000। झाला सम हो गया। समझ में आया? ये पक्का समझा है? देखो सीक्वेंस में जाना, टीचर लोग कोई भी सीक्वेंस फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, आप सीक्वेंस फॉलो करो। सब अपने हिसाब से पढ़ाते, कोई ऐसा गलत नहीं पढ़ा रहा है। खाली तुम कंफ्यूज होते, अरे बुक के अंदर पहला एंट्री ये सर ने ऐसा किया, वो सीक्वेंस है, अपन ने इसका एक सिस्टम सेट किया और कुछ ये नहीं किया। आपको ऐसा करेंगे तो भी मार्क्स है, बुक के हिसाब से करेंगे तो भी मार्क्स है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है क्या? पक्का समझा क्या किया मैंने? हाँ, और एक सम करेंगे, फटाफट से इसका फोटो ले लो। स्टार्ट। देखो अभी जो हम लोगों ने सम कंप्लीट किया ना, ये बिना फ्रेश इशू के था। बिना फ्रेश मतलब कंपनी के पास पैसा था तो कंपनी फ्रेश इशू किया नहीं, पैसा था उसी से रिडम्पशन कर दिया है। अब जो सम करने जा रहे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 121 सम नंबर 5, यहाँ पे कंपनी फ्रेश इशू करने वाली। जैसे क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। एच लिमिटेड हैड 8,008% redeemable preference share of 100 each fully paid. The company decided to redeem this preference share at par. बोला ना यहाँ पे, मतलब कोई प्रीमियम वीमियम है क्या इधर? फिर से नहीं, जितने का उतना में आप रिडीम कर लो। मतलब कितने का है? 8,000 शेयर 100 वाला है, मतलब 8 लाख में रिडम्पशन कर लो आप। हमको कोई एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत नहीं है। तो भाई इतना मालूम पड़ गया ना, तो अब मैं आ जाता हूँ मेरे फॉर्मूले की तरफ। मुझे मालूम है रिडम्पशन कितने का करने का है? 8 लाख। कोई ये नहीं 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 नहीं, डन। यहां तक डैश कर दिया। अब देखता हूं ये 8 लाख मैंने जमा कैसे किया? फ्रेश इशू से किया है कि रिजर्व से किया है? बात समझा? तो जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सफिशिएंट मतलब जितना चाहिए उतना आप इशू करो। इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप एट पार, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल। मतलब जितना आपको पैसे की जरूरत है उतना पैसे का आप क्या करो? फ्रेश इशू करो। तो मैं बोलूंगा मुझे कितने पैसे की जरूरत है? मुझे 8 लाख रुपए की जरूरत है और मेरे इक्विटी शेयर्स का वैल्यू कितना है जरा चेक करते हैं। उसने बोला 10 रुपया है, मतलब मुझे कितने शेयर्स बेचने पड़ेंगे? 80,000 शेयर्स बेचने पड़ेंगे। 10 रुपए वाला तो 8 लाख रुपया मिलेगा। तो मेरा फ्रेश इशू कितने का होगा? तो मेरा फ्रेश इशू होगा 80,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10 तो 8 लाख रुपया आएगा। मतलब फ्री रिजर्व की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया? फॉर्मूला समझा? हाँ, चलिए आते एंट्री की तरफ। शेयर फुल्ली पेड अप था, हाँ जी। सेल ऑफ असेट इल्ले। फ्रेश इशू, हाँ जी फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू है, कितने का फ्रेश इशू है? 8 लाख। फ्रेश इशू का मतलब मैंने क्या बताया राघव? फ्रेश इशू का मतलब पैसा आएगा शेयर्स जाएगा, पैसा आएगा शेयर्स जाएगा। तो भैया पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्या जाएगा? शेयर्स। कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर इशू किया ना हमने, कितने का जी? 8 लाख रुपए का। समझाइए? एंट्री नंबर 1 समझ में आया? नरेशन फुर्सत से लिखेंगे, नरेशन में मैं फोकस नहीं कर रहा हूं। नरेशन लिखना होता है, हर जर्नल एंट्री में नरेशन इज कंपलसरी। लेकिन अभी पहले कंसेप्ट पकड़ लो, बाद में नरेशन एक लेक्चर में होता है। नरेशन हर सब में सेम चीज होता है, खाली नरेशन भी सेम है। तो दिल पे लो मत नरेशन को। आगे बढ़ते, फ्रेश इश्यू तो हो गया। अब क्लेम ट्रांसफर। क्लेम में अकेला ये बंदा है तो अकेला होता है क्रेडिट,
ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा डेबिट। क्या है ये? प्रेफरेंस शेयर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 8%। कितना परसेंट था देखो जरा, 8% इधर, 8% इधर, यहाँ पे 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये कैपिटल का पैसा है, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम तो है नहीं, किसको देने का पैसा ये? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अरे बात समझा? कितना देने का है? 8 लाख। 8 लाख समझ में आया ये? क्लियर। उसके बाद प्रीमियम इल्ले, तो रिटर्न ऑफ इल्ले, सीआरआर इल्ले पेमेंट। समझ में आया? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेमेंट होगा, मतलब पैसा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। किसको देंगे पैसा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। केटलो भाई 8 लाख। समझी गई हो? अरे समझ रहा है? हो गया सम। मैंने बेसिक समझ लिया है, बट इसी के अंदर क्या क्या ट्विस्ट आ सकता है भाई? फ्रेश इशू दिया है, फ्री रिजर्व फाइंड करो, फ्री रिजर्व दिया है, फ्रेश इशू, इसी के अंदर लोग घुमा फिरा के देंगे, लेकिन इसके बाहर का कुछ भी नहीं देंगे। आपको ये कंसेप्ट अगर दिमाग में बैठा ना, ये बॉक्स क्यों बनाया है, उसका मोटिव क्या है, उसके अंदर क्या क्या लिखना, अगर ये बैठा दिमाग के अंदर ना, तो टॉपिक हो गया है। और सेम टॉपिक टीवाई में भी आएगा, एवरीथिंग विल बी सेम। मैं आज ही बोल देता हूँ, खाली मैं इधर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की जगह पे लिखूंगा रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, शेयर प्रीमियम, शेयर पे फ्री रिजर्व, बाकी सब सेम। खाली प्रेफरेंस की जगह पे क्या आने वाला? इक्विटी। स्टेप सेम, कुछ भी नया नहीं होएगा। बात समझा? इसलिए टॉपिक मजबूत करके अभी से रखो, टीवाई के अंदर ये टॉपिक आपका इजी हो जाएगा। ठीक है क्या? आज के लिए इतना ही करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।